मानव, और इस घर में तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पैर रखने की? और ये क्या? हाँ? सब्जी, अनाज? मतलब मेरा बेटा जब से यहाँ आया है तो इस घर में डेरा डाल के बैठे हैं क्या? मैं क्या कर रही है? क्या कर रही है? मैं मुझे देख के तेरे मुंह से जबान चली गई? इधर उधर देख मत। मुझे एक बात बताओ, तू इस घर में कदम कैसे रखी? हाँ? मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके महारानी बन के बैठी है क्या? आइए प्लीज शांत हो जाइए मेरी बात। बिल्कुल चुप। मैं तेरी आई नहीं हूँ, ना ये घर तेरा है। दाद देनी पड़ेगी तेरे दिमाग की। खाली घर देखा और आई डेरा जमाने। तूने क्या सोचा मैं नहीं हूं तो फायदा उठाएगी? मेरे बेटे की जिंदगी में तू वापस चली आएगी? अरे हट, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मेरे जीते जी कभी नहीं होने दूंगी। तू जैसी औरत का साया इस घर पे नहीं गिरने दूंगी। एक नंबर की चुड़ैल है तू। मेरे बेटे के आते ही हमें फुट डाल दी। 18 सालों में मेरा बेटा कभी मेरे से झूठ नहीं बोला। उसने बताया नहीं तू यहाँ है। अगर मुझे ये बात पता चलती ना तो मैं उसे कब की वहां लेके जाती। एक सेकेंड है मानव, ने आपको नहीं बताया क्योंकि मजबूरी थी। अगर आपको बताना चाहते थे लेकिन वाह वाह वाह, मेरे बेटे की सफाई भी देने लगी। होती कौन है तू मेरे बेटे की सफाई देने वाली? बोल, होती कौन है तू? लगती क्या है? 18 साल पहले तूने मेरे बेटे से रिश्ता तोड़ा, अपनी बच्चियों से रिश्ता तोड़ा, तो फिर क्यों आई है रिश्ता जमाने? ये उसने दिए डिवोर्स पेपर। वो चाहता है कि तू तलाक। मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। उसने मुझे कहा अगर उसने इस पर सही नहीं की तो ये छोटा सा पेपर है उस पर तो सही लाना। शायद आप बोल रही, लेकिन कस्टडी पेपर्स मैंने ही आपको साइन करके दिए थे। मैं कस्टडी पेपर साइन करके तूने ऐसा नहीं किया, समझी ना? तूने ऐसा नहीं किया। तू अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करती है। तू अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है और इसीलिए तूने कस्टडी मेरे मानव को दी। और आई है अब हाँ? रिश्ता जुड़ाने। चल चल निकाल। आज तक तेरा बहुत नाटक हो गया। जब जब तू मेरे बेटे के जिंदगी में आई तब तक उसका गरीबपन का फायदा उठाकर उसको बेवकूफ बनाया। अभी ये तेरा मैं नाटक नहीं चलने दूंगी। मैडम निकल जा, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम रुकिए, जाने दीजिए ना। तो चुप। तू जानती है इसको? जानती है? अरे ये जिस घर में जाती है उसको गंदा कर देती है। इसने मेरे घर मेरे परिवार को गंदा कर दिया है। अभी पंडित जी को बुलाकर शुद्धिकरण करना चाहिए। शायद सविता ताई को पता
पता नहीं था कि अर्चना यहाँ आकर रह रही है। अरे लेकिन पिछले 3 महीनों से दोनों साथ में रह रहे। इतने दिनों में मानव ने सविता ताई को कुछ नहीं बताया होगा। आइंदा तूने मेरे इस घर की तरफ आंख उठा कर भी देखा ना, तुझे मैं जान ले लूंगी, समझी? मैडम डैडी ये सब देख रहे हैं। देखने दो, देखने वालों को देखने दो, बोलने वालों को बोलने दो। मुझे नहीं है शर्म। ये बेशरम की तरह मेरे घर में आकर रहती है, उसको शर्म नहीं है तो उसको घर से निकालने में मुझे क्यों शर्म आएगी? छी छी, 4 लोगों के बीच में इस तरह अपनी बहू का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती आपको? ए शराफत की पुतली, छी वाली। 18 सालों से इसने हमसे संबंध तोड़े, हमसे रिश्ता तोड़ा, हाँ? और मेरे ना होने का फायदा उठाकर मेरे घर में घुस आई। मुझे मेरे बेटे से तोड़ा, मेरे बेटे को मेरी पोतियों से तोड़ा, पैसे के लिए अपनी बेटियों का सौदा करने वाली नालायक। निकल जा, निकल जा इधर से। और कभी ध्यान में रखना, ये घर तेरा कभी नहीं था। इस घर की तरफ तू कभी मुड़ कर नहीं देखना, समझी? चल निकल, रुकना नहीं, चल इधर से। क्या है नाटक है इधर? नाटक चल रहा है, चलो चलो ऊपर। एक दिन मेरी जिंदगी में भी ये सारी लग्जरीज होंगी। बस एक बार पूर्वी की तरह ओवी भी अर्जुन की जिंदगी से हट जाए। अरे मेरे इस नंबर पर फोन कैसे आ सकता है? ये नंबर तो किसी के पास भी नहीं है, और फिर इसे मैंने प्राइवेट नंबर में भी तो कन्वर्ट किया था। मतलब रिटर्न कॉल के भी चांसेस नहीं है। फिर मेरा ये नंबर मैं सिर्फ ओवी को कॉल करने के लिए यूज करती हूँ। फिर ये नंबर लीक हुआ कैसे? पुण्य मैम, क्या है? आपको अर्जुन सर ने बुलाया है कैबिन में अर्जेंटली। अच्छा ठीक है। सर may I come in? Oh, come in, come in. Are you busy in your work, Miss Purnima? हाँ सर, वो मंथली सैलरी स्टेटमेंट का काम तो चल रहा है, पर आप बताइए ना क्या काम है? देखो पूर्णिमा, मैं ये काम पूर्वी से करवा सकता था, बट वो इस वक्त यहाँ पर है नहीं। एंड आई फील कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हाँ सर, बताइए ना क्या काम है? पूर्णिमा, पूर्णिमा ये एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे तुम निकाल कर दो। ये किसके नाम पर है, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली इस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की थी 2 बार 3 बार, बट किसी ने आंसर नहीं किया। और अब ये नंबर स्विच ऑफ है। इसी नंबर से ओवी को फ़ोन आया, तभी वो घर में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। बस सीरियसली मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे इस नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर, मैं ये नंबर ट्राई करती रहूँगी जब तक कोई उठा ना ले। राइट, थैंक्स। एंड पूर्णिमा, जस्ट प्लीज मेक इट श्योर कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहे, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट, सो प्लीज। यस। या, थैंक्स, थैंक यू, गिव मी लीव, थैंक्स।
आई आई आई, ये देख मैं तेरे लिए आमरस लेकर बहुत घूमा, तब जाकर इतना अच्छा आमरस मिला है। ले, खा के देख ले। ले? नहीं चाहिए मुझे तेरा आमरस। अपनी माँ के लिए तेरे दिल में जो सम्मान आदर है वो मैंने देख लिया। ये सब दिखावा है तेरा, दिखावा। आई, ये तू क्या बोल रही है? जो तू सुन रहा है, तूने मेरा विश्वासघात किया, मुझसे झूठ बोला है। जिसको झूठ से नफरत है उसने झूठ बोला, वो भी अपनी माँ के साथ। अगर तू अर्चना के बारे में बात कर रही है तो उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके रहने की? पिछले 3 महीनों से वो हमारे घर में रह रही है और तूने एक बार भी नहीं मुझे बताया। मैंने देखा मेरा बेटा जब जब उस डायन के साये के साथ रहता है अपनी आई को भूल जाता। मैं वहाँ कनाडा में रात दिन मेरे बेटे को मिलने के लिए तड़प रही थी और मेरा बेटा यहाँ उस औरत के साथ खुशियां मना रहा था। अच्छा तोहफा दिया बेटा अपनी आई को उसके जन्मदिन। अच्छा तो आई मुझे माफ, लेकिन सविता सदन बनाएगा। जब जब मैंने पूछने के लिए फोन किया उतनी बार एक से एक बढ़कर तूने मुझसे झूठ बोला, याद कर। आई मैं तुझे बताने वाला था। तो क्या हुआ? फोन डेड हुआ, गले से आवाज चली गई, क्यों नहीं बताया तूने? मैं वहां कनाडा में बैठे बैठे सपने देखा करती थी। मेरा बेटा इंडिया में अपनी आई के लिए सविता सदन बना रहा है। यहाँ मेरा बेटा उस नालायक औरत के साथ रह रहा है। हा? फिर से उसने तुझे जाल में फंसा दिया। तू उसकी नीयत को पहचानता नहीं इसलिए। आई तू अर्चना को गलत समझ रही। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। अरे तूने उस औरत को जाना ही कब है? उसको सिर्फ पैसे से प्यार है। उसको हमारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ पैसे से प्यार करती है और इसीलिए उसने तुझे अपने जाल में फंसा लिया है। नहीं, अर्चना ऐसी नहीं है। अच्छा, तो तू मुझे समझाएगा वो कैसी है? अरे अपनी आंखों से मैंने कस्टडी पेपर साइन करते हुए देखा है बेटा। वो बच्चों के लिए साइन करते समय जरा भी कतराई नहीं। वो अपने बेटियों को बोझ समझती थी, इसीलिए उसने तेरे हवाले कर दिया। उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, पैसों से। तब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी और इसीलिए मैंने उसको आज घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आई क्या मतलब? अर्चना यहाँ आई थी और तूने? हाँ, धक्के मारकर, चाली वालों के सामने धक्के मारकर, घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया। आई तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल तो मुझसे पूछेगा? मुझसे पूछेगा सवाल? अरे उस औरत ने तुझे अपने झांसे में ले लिया है। आज मैं अगर इंडिया नहीं आती ना तो तुम दोनों यहाँ फिर से गृहस्थी शुरू कर देते। तू गलत सोच रही आई। इस तरह बिना सच्चाई जाने तुझे अर्चना की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अरे वाह 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 वाह, तू उसकी तरफदारी करेगा? हाँ? तू उसकी तरफदारी करेगा? अरे बेटा, तू उसको जानता ही कहाँ है? बड़ी बेशर्म और नालायक औरत है और उसको तू सही समझता है और अपनी आई को गलत। तू चाहे वो समझ, लेकिन मैं उस औरत को इस घर में रखने वाली नहीं। अगर तू जबरदस्ती लेके आया तो मैं फिर कनाडा चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं आई।
कोई जरूरत नहीं। बहुत इज्जत करता हूं तेरी, ये तू भी जानती है। लेकिन इस मामले में तू जो कुछ भी कर रही है गलत है और मैं इसके खिलाफ। आजी, अरे वाह पूर्वी, तू जल्दी आ गई। हाँ, क्या बात है, मुस्कुरा भी रही है। कितने दिनों के बाद तुझे इस तरह खुश देख रही हूँ। हाँ, खुश तो मैं हूँ आज, वो भी आई के लिए। अर्चू के लिए? हाँ आजी, आज इतने सालों के बाद आई अपने पूरे परिवार के साथ, ओवी, तेजू, आई, बाबा चारों एक साथ। तुझे पता है ना, मैंने आई को जानबूझकर एयरपोर्ट भेजा। कितनी खुश होगी ना आई आज। पूर्वी, तू सब कुछ जानती है, फिर भी ऐसा क्यों सोच रही है? जानती है ना कि 3 महीनों के बाद क्या होगा? जानती हूँ आजी कि 3 महीने बाद आई और बाबा अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बाकी लोग मानते हैं, मैं नहीं। आज ही देखना, आई बाबा जरूर एक होकर रहेंगे। तू देखना 3 महीने बाद ना वो खुद कहेंगे कि हमें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना है। बेटा सपने वही देखने चाहिए जिनके पूरे होने की गुंजाइश हो। लेकिन आजी, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे सपने सच नहीं होंगे? आजी, मैंने आई आई एम सॉरी। आई मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है। तुझे मुझे जो भी पनिशमेंट अर्चू क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ, बोल ना। वो मैं एक चौल में मुझे नहीं पता था कि सविता आई आने वाली है। अठारह साल हो गए, 18 साल हो गए, आज भी वो औरत नहीं सुधरी। आज भी औरत वो उतनी ही बदतमीज है। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे घर से बाहर निकालने की? नहीं, मुझे लगता है ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने तुझे उस घर में रहने की परमिशन दी। और मानव क्या कर रहा था? उन्होंने तुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार के। मानव सो रहा था। अरे मानव वहाँ नहीं थे। मानव अगर वहाँ होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं तो वहीं होती अभी भी। मानव बात है ही नहीं, इसलिए तो ये सब कुछ। बस कर अर्चू, बस कर। मानव के गुण गाना बस कर। तू समझती क्यों नहीं है? वो सिर्फ अपनी आई की सुनता है, तेरी नहीं। नहीं है, ऐसा नहीं है। मानव ने हम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया। बस वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। बस कर अर्चू, बस कर। इतना कुछ हुआ फिर भी तू उसके बारे में। अरे क्यों लोगों के बारे में सोचती है? कभी तो अपने बारे में सोच। क्यों करती है ऐसा तू? महान बनना चाहती है? ठीक है, मैं मानती हूँ कि तू महान है, बहुत महान है तू, लेकिन मैं महान नहीं हूँ अर्चू। मैं सिर्फ तेरी माँ हूँ, वो माँ जो हमेशा तुझे खुश देखना चाहती। तुझ पर अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकती अर्चू। तेरा इस तरह घुट घुट के मरना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिंदगी भर क्या कुछ नहीं किया तुझे खुश रखने के लिए अर्चू, लेकिन हमेशा तेरे हिस्से में दुख आया। क्यों? क्योंकि हमेशा तू दूसरों के बारे में सोचती रही, लेकिन किसी ने तेरी परवाह नहीं की। कभी अपने बारे में सोच। पूरे पंप लेकर आएगा, एक बार जल्दी से पंप लेकर।
और कितनी परीक्षा लेंगे पापा? पूरी जगह खाली कर। आई तो यहाँ ले कब तू खुश रहेगी? आई तू रहने दे। तू इतना बड़ा अपमान किया उस औरत ने तेरा। तू ले। मैं नहीं सह सकती। आई तू ले, मेरी बात सुन। तू कहीं नहीं जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं तेरे पूर्व डॉक्टर को फोन लगा जल्दी।